जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। न्यूयॉर्क में प्रेमी जन श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की बाट निहार रहे थे। जैसे ही वे सुखद घड़ियां समीप आई तो उनके हृदय में अनूठी खुशी का संचार होने लगा। महाप्रभु जी की कार आश्रम में पहुंची तो खुशियों की थिरकती धुन आत्म उल्लास भरने लगी। चारों ओर मंगल ही मंगल का साम्राज्य था। आश्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। इस विशाल आश्रम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री परमहंसों के वचन और श्री मौज साकार रूप ले रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव आन मान शान से ऊंचाइयों को छू रहा था। श्री चरणों में संगत को बिठाकर पावन वचन फरमाए, 7 समुंदर पार हम यहाँ आपको नाम की दौलत से माला माल करने आए हैं। नाम का जाप करने से जन्म मरण के चक्र कट जाते हैं। एक दिन वचन ने ही सब प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रेम मस्ती में झूमते हुए प्रेमी श्री प्रभु जी का लाखों लाख शुक्राना करने लगे। सबने गुरु महिमा के भजन बोले। इसके बाद सारे आश्रम का निरीक्षण किया। जहाँ जो कमी थी उसे पूरा करवाया और अगले दिन शुभ मुहूर्त की खुशखबरी सुनाई। खुशी खुशी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सभी प्रेमी सारी रात मुहूर्त की तैयारियों में जुटे रहे और मंदिर को झिलमिल करती लाइटों से खूब सजा दिया। बड़े बड़े फानूस लगाए जिनकी आभा कोटि सूर्य सम प्रकाश दे रही थी। 24 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:45 पर श्री प्रभु जी ने कृपा करके श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को कर कमलों से श्री सिंहासन पर विराजमान किया। हार व पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक लगाया। इसी मध्य प्रेमी जन श्री सद्गुरु महिमा के भजन गाते रहे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पावन श्री वचन हुए। आज भक्ति की सच्ची निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो रहे हैं। आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जो रहमत बरसाई है उसका बयान नहीं हो सकता। उनकी ही असीम कृपा से अमेरिका की भूमि पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है। उनका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना थोड़ा है। जिन्होंने आत्म कल्याण और सुख शांति का यह महान केंद्र बना दिया है। आज से इस आश्रम का नाम पावन धाम होगा। इस मंदिर में जो जीव प्रवेश करेंगे वे सब दुखों से मुक्ति पाकर अपनी आत्मा को पावन करेंगे, अपने हृदय में सदैव सुख शांति का अनुभव करेंगे। आज जो इस परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसकी सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख मुबारकबाद। यह जो दूर की रहमत हुई है सबका यह धर्म हो जाता है कि वे इसे से पूर्ण लाभ प्राप्त करें। यहाँ आकर निष्दिन श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन ध्यान करने से निश्चय ही जीव का कल्याण हो जाएगा और उसके दोनों लोक भी संवर जाएंगे। आपकी शुभ आशीष पाकर सब प्रेमी प्रेम में मतवाले हो उठे और जयकारों के नाद से नभ मंडल गुंजायमान कर दिया। शुभ मुहूर्त का यह खुश रंग समागम एक अमर स्मृति बनकर सबके हृदयों में अंकित हो गया। एक दिन न्यू जर्सी से एक डॉक्टर भगत जी आए और बार बार श्री चरणों में विनय करने लगे कि हमारे शहर को आप अपने पावन चरणों से पवित्र करो। आपने समय की कमी के कारण प्रोग्राम टालना चाहा, परंतु भक्त जी द्वारा बार बार विनती किए जाने पर फरमाया, इतनी दूर हम कैसे जाएंगे। जब कभी तुम कोई उचित प्रबंध कर पाओगे फिर प्रोग्राम बनाएंगे। भक्त जी भी अपनी धुन के पक्के थे, अतः उन्होंने रास्ता खोज ही निकाला। खुशी से जयकारा बोलते हुए उन्होंने श्री चरणों में फोन किया
कि एरोप्लेन का प्रबंध हो गया है जो उन्हें कुछ ही मिनटों में न्यू जर्सी पहुंचा देगा। भगत जी की सच्ची भावना और तीव्र लगन देखकर आपने स्वीकृति दे दी। हृदय में श्रद्धा प्रेम का दीपक जलाए भक्त जी स्वयं आश्रम पर आपको लेने आ पहुँचे। 28 सितंबर को श्री प्रभु जी सेवकों के संग उस छोटे जहाज में विराजमान हो गए। उड़न खटोले की तरह अटखेलियाँ खाते हुए उस जहाज ने केवल 45 मिनटों में ही सबको न्यू जर्सी के शहर वाइल्डवुड में पहुंचा दिया। आपने महाप्रभु जी को सम्मुख पाकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। रात को सत्संग का कार्यक्रम था। वॉशिंगटन और दूर दूर से संगत वहां आई। कई डॉक्टर लोग भी आए। आपने मधुर वचनों में फरमाया, ए जीव, तू अच्छी तरह से विचार कर ले कि कोई किसी का नहीं है, फिर तू काहे का मान करता है। जो वस्तु अंत समय तुम्हारे साथ जा सके उसको एकत्र करो, उसकी संभाल करो। वह वस्तु क्या है? वह है केवल हरि भक्ति। अंत समय कोई किसी के साथ वफा नहीं करता। यहाँ तक कि इंसान जिस तन का गर्व करता है वह भी अपना नहीं है। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी के रोग को पहचान कर उसे दवा देता है, उस दवा के सेवन से रोगी रोग मुक्त होकर फिर से नया जीवन पाता है, उसी प्रकार सत्पुरुष भी जीवों की दयनीय अवस्था को देखकर अपने वचनों की औषधि प्रदान करते हैं। जब जीव का आखिरी वक्त आ जाता है तो अच्छे से अच्छे हकीमों की दवा भी असर नहीं करती। इसलिए संत कहते हैं कि यही समय है, इसी समय में ही नाम की कमाई करके कुछ धन जमा कर लो, वरना सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। जो जीव सत्पुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हैं वे अपना लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में सम्मान पाते हैं। सार वचनों को श्रवण कर प्रेमी जन खुशहाल हो गए और श्री चरणों में नतमस्तक हो पावन ध्यान को हृदय में दृढ़ करने लगे। कई प्रेमियों की श्रद्धा भावना पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें सच्चा नाम प्रदान किया। एक दिन वहां ठहरकर आपने वापस न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क आश्रम में जैसे जैसे प्रेमी संपर्क में आते गए, श्री प्रभु जी उन्हें अपनी कृपा व रहमत भरे वचनों से कृतार्थ करते रहे। तत्पश्चात आपने आश्रम में कृपा फरमाकर सेवा की लहर चला दी। आश्रम के बाहर का आंगन खाली पड़ा था। श्री मौज हुई कि इसे पेड़ पौधों व फूलों से हरा भरा कर दिया जाए। कुछ भक्तों को साथ ले आपने नर्सरी में कृपा की। नर्सरी का मालिक श्री दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हुआ, आपको निहारने लगा और अपनी नर्सरी के सारे फूल व पौधे लाकर दिखाने लगा। आपने जो जो पौधे पसंद किए उसने श्रद्धा भाव से उनकी कीमत काफ़ी कम कर दी। ट्रक से सारा सामान रखवाकर उसने आश्रम में पहुंचा दिया। आते ही आपने सेवा के भंडार खोल दिए। भक्तों ने एक कतार में गड्ढे खुदवाए, पुनः अपनी देख रेख में सब पेड़ लगवाए। आश्रम के चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगवाकर उसकी शोभा में चार चांद लगा दिए। चंद घंटों में ही फलों व फूलों से लदा बगीचा बनकर तैयार हो गया। रात के समय जब संगत दर्शन करने आई तो वह अस्मात ही आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गई। आपने जड़ व चेतन सभी में खुशियां बरसाकर नव चेतना का संचार कर दिया। आश्रम की सेवा हेतु कुछ भक्त एक कार खरीद कर लाए और श्री चरणों में उसके मुहूर्त की विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर आपने उस कार में अपने चरण स्पर्श किए और फरमाया, यहाँ हर वस्तु सेवा के लिए है। जब संतों की मंडली इस कार में बैठकर भक्तों के घर जाएगी तो भजन कीर्तन व सत्संग से उन्हें सच्चा लाभ पहुंचाएगी। किसी भूली भटकी रूह को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन श्री वचन हुए, जैसे गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी को सड़क पर चलाता है तो उसका पूरा ध्यान सड़क पर केंद्रित होता है। मुख से चाहे वह बात भी करता है
परंतु उसकी नज़र सामने सड़क पर ही टिकी रहती है। इसी प्रकार वह गाड़ी सवारी और खुद को मंजिल तक पहुंचा देता है। इसके विपरीत जिसकी नज़र अपने लक्ष्य से जरा सी चूक जाती है तो इंसान सोच सकता है कि उसका क्या परिणाम होगा, जीवन भी खोना पड़ सकता है। इसी प्रकार यह नर्तन भी एक गाड़ी के सदृश है। यह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की एक सवारी है। इस जिंदगी के सफर में यदि नज़र प्रभु से हट गई तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि नज़र प्रभु की ओर ही रही तो जीवन में खुशियों का सवेरा हो जाएगा। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, सोवत हरि जपिक जागिया, परखिया बिस माधु, पी अमृत ती पिता सिया, ताका अचरज सुवादु। अर्थात सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमरण करने से मेरे सुषुप्त मन में जागृति उत्पन्न हो गई है, जिसे देखकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। नाम का अमृत पान करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इसमें अद्भुत रस भरा हुआ है। इसलिए सोते जागते उठते बैठते हाथ पांव से काम करते रहो, परंतु दिल में सदगुरु का शब्द और आंखों में सदगुरु का ध्यान बसा होना चाहिए। इस तरह का जीवन जीने से जीव अपनी मंजिल को पा जाएगा, आत्मा को परमात्मा से एकाकार करके सुख रूप हो जाएगा। इस आश्रम का निर्माण इसी हेतु ही हुआ है। इसमें आने जाने से सब कार्य आसान हो जाएंगे। यहाँ से निकलकर बाहर चारों ओर माया का पसारा है। जरा भी पग थिरक गया तो 84 के चक्र में घूमना पड़ेगा। इसलिए सबको रूह की भलाई के लिए भक्ति के 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सब प्रेमियों ने इन वचनों को सत्य मानकर हृदय में धारण कर लिया। विशाल माया नगरी में उन्हें जीने का सच्चा आधार मिल गया। इस अपार रहमत के लिए उन्होंने श्री प्रभु जी का हार्दिक शुक्राना किया। अब आगे लंदन की तैयारियां होने लगीं। एयरपोर्ट पर सब प्रेमी अपनी अपनी कारों में पीछे पीछे चल दिए। वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो इस दृश्य को देखते ही रह गए। उन्हें क्या मालूम कि भक्तों के बीच में साक्षात भगवान विराजमान है। सब प्रेमियों को प्रतीक्षालय में बिठाकर आपने फरमाया कि यदि आप नियम से सुमिरन भजन करोगे तो जहाँ भी हमें याद करोगे वहीं पर अपने सम्मुख पाओगे। इस प्रकार उन्हें सत उपदेश देकर आप सेवकों सहित प्लेन में विराजमान हो लंदन की ओर चल दिए। लंदन आश्रम में एक दिन का ही प्रोग्राम था। प्रेमियों ने उसी में ही श्री दर्शनों का पूरा लाभ उठा लिया। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को अपनी प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर आपने सेवकों को भारत की ओर चलने का आदेश दिया। ब्रिटिश एयरवेज में विराजमान होकर आपने जब भारत की धरती पर चरण रखे तो धरती का कण कण नव उल्लास से भर गया। चारों ओर बहारें और खुशहाली छा गई। सब प्रेमी खुशियों में झूमझुमाते हुए शुभ स्वागत के भजन गाते हुए श्री प्रभु जी का जय जयकार करने लगे। विदेशों में भक्ति का कर प्रचार, आए स्वदेश श्री सतगुरु दातार, प्रेमी सब झूम रहे पाकर प्रभु का दीदार। सन 1995 यात्रा। करुणेश हृदेश परम स्नेही श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी ने प्रयाग धाम में 2 जून श्री चतुर्पाशाही जी की स्मृति दिवस का पर्व मनाया। इसके पश्चात शीघ्र ही विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया। आप श्री प्रयाग धाम से बम्बई चैम्बूर आश्रम में पधारे। यहाँ आई हुई समस्त संगत ने श्री दर्शन की अनुपम छटा को निरख कर अपने हृदय में अपार आनंद की अनुभूति की। मौसम अत्यधिक गर्म होने की परवाह न करते हुए आपने बम्बई एयरपोर्ट से 8 जून को पूर्वी देशों हांगकांग, मनीला और बैंकॉक की ओर प्रस्थान किया। हांगकांग। सर्वप्रथम जब विमान हांगकांग पहुंचा तो प्रेमियों के दिलों में खुशी का सागर हिलोरे लेने लगा।
समस्त संगत श्री आनंदपुर के सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के अलौकिक प्रेम में मतवाली हो प्रभु मिलन के भजन गा रही थी। आपने अपनी मधुर वाणी में उन्हें श्री आनंदपुर की महिमा से अवगत करवाते हुए श्री मुख से फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार त्रिलोकी में अनोखा और बेमिसाल दरबार है, जिसकी रचना श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी मौज से की है। इसकी जितनी ऊंची शान है उतना लक्ष्य भी बहुत महान है। यह निस्वार्थ भाव से परोपकार में रत रहकर जीवों का आत्म कल्याण कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाया है, वही निष्काम कर्म योग यहाँ सिखाया व पढ़ाया जाता है। जो जिज्ञासु इस दरबार की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, वह परमात्मा से साक्षात्कार पा लेता है। आज इसकी शाखाएं देश विदेशों में फैल रही हैं और सबको नाम व भक्ति की दात से माला माल कर रही हैं। हांगकांग का आश्रम भी इसी की ही एक ब्रांच है। यहाँ आकर जो सेवा सुमिरन में समय व्यतीत करते हैं, उन पर फिर माया की कभी आंच नहीं आती। हांगकांग की नगरी में माया का खूब पसारा है। दुनिया के साजो सामानों की खूब भरमार है। यहाँ माया की दलदल में फंसना और विषयों की ओर भागना सहज ही है। इस दलदल से केवल वही बचे हुए हैं जिन्हें संतों की संगति में आकर जीवन जीने का ढंग आ गया है। सत्संगति से जीव को निरख परख की आंख मिलती है, सत असत का विवेक होता है। दुनिया में कैसे रहना है, इस बात की सूझ मिलती है। किस प्रकार दुनिया के सब कार्य व्यवहार करते हुए भी चित्त को गुरु चरणों से जोड़े रखना है, इस बात का ज्ञान मिलता है। आप सबको भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता पाकर प्रेमी धन्य हो गए। एक दिन साय समय आप सैर हेतु पधारे। मार्ग में दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी। साथ में चल रहे वहाँ के प्रेमी हर बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे। आपने उन्हें असत पदार्थों की क्षण भंगुरता का बोध करवाते हुए फरमाया, संसार के सारे वैभव श्री आनंदपुर दरबार की रचना के आगे तुच्छ हैं। वहाँ भक्ति का अकूट लाभ प्राप्त होता है। गुरमुख इन ऊंची ऊंची इमारतों की चमक दमक देखकर मन को नहीं भरमाते। महल मंडियों व धन वैभव में पल भर को भी शांति नहीं है, क्योंकि ये सब नश्वर एवं क्षण भंगुर है। नश्वर पदार्थों से स्थायी सुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं नाशवान है, वह सच्चा सुख प्रदान भी कैसे कर सकती है। लेकिन इस वास्तविकता का ज्ञान सत्पुरुषों की संगति में आने से ही जीव को मिलता है। इस प्रकार श्री वचनों की ज्ञान गंगा में सबको डुबकी लगाते हुए आप वापस आश्रम लौट आए। रात को सत्संग का कार्यक्रम था। सत्संग लाभ प्राप्त करने हेतु संगतों से हाल खचाखच भरा पड़ा था। उन्हें संबोधित करते हुए श्री वचनों में फरमान हुआ, जीव इस दुनिया में किस लिए आया है। दुनिया का हर प्राणी अपनी समझ में होशियार है और हर वस्तु की कीमत की जानकारी रखता है। चांदी सोने से भी मूल्यवान हीरे रतन होते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में ये सब तुच्छ है। उनकी दृष्टि में मानुष जन्म की कीमत सर्वश्रेष्ठ है, जो देवताओं को भी अति दुर्लभ है। एक एक अंग जो कुदरत ने प्रदान किया है, वह अति मूल्यवान है और करोड़ों रुपए खर्च करके भी वैसा अंग नहीं बनाया जा सकता। इससे कौन सा काम लिया जाना चाहिए, इसका आम जीव को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। वह इसे केवल खाने पीने और सोने में व्यर्थ गवा रहा है। चौपाई। सो तनुधरी हरि भजही ना, जे नर होई विषय रद मद मदतर, कांच करीच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। श्री रामचरित्र मानस। इस दुर्लभ तन को पाकर जो प्रभु का सुमरण नहीं करते और विषयों में जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं, तो समझो वे हाथ में आई हुई भक्ति रूपी अमूल्य पारस मणि के बदले कांच के टुकड़े एकत्र कर लेते हैं।
भाग्यों से जब सत्पुरुषों की संगति मिलती है तो जीव को यह समझ आती है कि इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ भक्ति कमानी है। जिसके हृदय में प्रभु का सच्चा नाम बस जाता है उसी का जीवन सफल होता है। सत्पुरुष इस जगत में केवल जीव कल्याण हेतु ही आते हैं और परमार्थ की विशाल रचना रचकर माया में भूले हुए जीवों को सतपथ दर्शाते हैं, उन्हें आवागमन के चक्र से छुड़ाकर भव से पार लगाते हैं। हांगकांग के प्रेमियों को अनमोल रहमतें बख्शकर उन्हें भक्ति के धन से माला माल कर दिया। भक्त आभार प्रकट करते हुए श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। जकराता से कुछ प्रेमी यहाँ दर्शन हेतु आए हुए थे। वे मन ही मन श्री प्रभु जी के साथ मनीला जाने की सोचने लगे। अंतर्यामी प्रभु ने उनके दिल की जानते हुए उन्हें मनीला साथ चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी। दिल में अपार खुशी को अनुभव करते हुए वे आपकी जय जयकार करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।